Hello बच्चों, let's read the question. In the circuit below, A and B represents two inputs and C represents the output. The circuit represents, here we have given a diagram with four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as logic gate. तो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये सर्टेन इनपुट पे एक सर्टेन आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के लॉजिक गेट होते हैं, एक होते हैं यूनिवर्सल गेट और दूसरे हमारे पास बेसिक गेट होते हैं. जैसे एंड हो गया, और हो गया और नॉट हो गया, ये तो बेसिक गेट होते हैं. और जो नॉर और हमारे पास नैंड होते हैं, दीज आर नोन एज द यूनिवर्सल गेट. तो यहाँ पे हम एक सर्टेन इनपुट पे अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर आउटपुट की रिक्वायरमेंट हमें होती है, उस पर्टिकुलर केस में हम इन गेट्स का यूज करते हैं. बेसिकली सेमीकंडक्टिंग डिवाइस से हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होती है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास सर्किट दे रखा है उसको हमने डायोड के थ्रू यहाँ पे फॉर्म किया है. दो डायोड दे रखे हैं जिसमें एक का इनपुट ए है, दूसरे का इनपुट बी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल का फॉर्मेशन करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट है उसको देखेंगे. उसी के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि ये किस गेट के आउटपुट के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है. नाउ यहाँ पे अगर हम इसके इनपुट को इस तरीके से रख दें कि ये हमारे पास 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है एंड 1 1 है. 0 0 का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, या फिर हमारे पास यहाँ पे जो डायोड है एक तरीके से ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा. और जब हम 1 की बात करें इसका मतलब हम इसको यहाँ पे पोटेंशियल किसके थ्रू या बैटरी के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं. जैसे हमने यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी यूज कर दी, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास हम इसको 1 से डिनोट करेंगे. तो सपोज हमने यहाँ पे 0 0 कंसिडर किया है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो दोनों टर्मिनल है इसको हमने कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है. एंड वी नो दैट ये डायोड है, इसका ये पी साइड होता है एंड दिस इज नोन एज एन साइड. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे पी का पोटेंशियल कम कर देते हैं एज कंपेयर टू दी एन, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में कंसिडर किया जाता है एंड दिस विल बी ओपन सर्किट. अगर यहाँ पे हमारे पास ये ओपन सर्किट हो जाएगा और यहाँ पे जो D2 है ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इसके थ्रू हमें कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगी. यानी सी में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पे हमें कोई भी करंट फ्लो होते हुए नहीं दिखेगी. अगर हम यहाँ पे जो सेकंड हमने इनपुट दिया है 0 एंड 1, 0 का मतलब ये हो गया यहाँ पे हमारे पास जो पी साइड है वो लोअर पोटेंशियल पे है. उस पर्टिकुलर केस में जो D1 होगा ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे B हमने 1 दिया है, इसका मतलब हमारे पास जो P साइड है ये हायर पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू दी N साइड. तो हमारे पास जो ये D2 डायोड है ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी इसके थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो करेगी. और जो ये करंट है ये हमारे पास यहाँ पे अपने पाथ को फॉलो करते हुए, ये तो ओपन सर्किट हो गया, यहाँ से हमें कोई करंट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो बी टर्मिनल है यहाँ से करंट फ्लो करेगी और इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी. और जो करंट यहाँ पे हमारे पास इस रेजिस्टेंस में जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हम सी के करस्पॉन्डिंग देख सकते हैं. यानी यहाँ पे जो सी आएगा इसका जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा. 1 का मतलब हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है या करंट ड्रॉप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. इसी तरीके से हम 1 एंड 0 को अगर कंसिडर करें तो सिमिलर केस हम देखेंगे. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो टर्मिनल ए है ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डायोड होगा ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो करंट इस रास्ते यहाँ पे फ्लो करेगी. और अगर हम बी की वैल्यू यहाँ पे 0 रख रहे हैं इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो गया, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो होते हुए नजर नहीं आएगी. तो जो भी करंट जाएगी वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे ड्रॉप करेगी और आउटपुट पे हमें अगेन वैल्यू देखने को मिलेगी जो कि 1 के बराबर होगा. और अगर हम यहाँ पे दोनों को 1 1 दे दें, यानी दोनों पे हम यहाँ पे हायर पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो ये भी शॉर्ट सर्किट होगा और ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. यानी दोनों के थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, और अगर दोनों के थ्रू करंट फ्लो करेगी तो कंबाइन होकर जो करंट है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे ड्रॉप करेगी और हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा. सो वी कैन से हियर जब हमारे पास 0 0 आउटपुट हो रहा है तो यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 1 पे वैल्यू 1 के बराबर है, 1 0 पे वैल्यू 1 के बराबर है, एंड अगेन 1 1 पे जो वैल्यू है वो हमें 1 के बराबर देखने को मिल रही है. नाउ अगर हम यहाँ पे एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट इसके आउटपुट से इसको कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं, हम जब एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट में हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है कुछ इस तरीके से बनती है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. यानी जब हमारे पास एंड गेट की बात करते हैं तो इसका जो आउटपुट बनता है ए डॉट बी के बराबर बनता है. यानी 0 0 का 0 हो जाएगा, 0 1 का 0 हो जाएगा, 1 0 का
0 हो जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है जब हम एंड गेट के लॉजिक की बात करते हैं उस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास गिवन इनपुट में से दोनों इनपुट जब तक यहाँ पे हायर वैल्यू के नहीं होंगे तब तक हमें आउटपुट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जब दोनों इनपुट हाई हो जाते हैं तभी हमारे पास आउटपुट की वैल्यू भी हाई होती है। तो इस केस में अगर हम कंपैरिजन करें आउटपुट के साथ तो ये मैच नहीं कर रहा है। दूसरा हमें यहाँ पे और गेट की बात करते हैं तो और गेट में हमारे पास जो लॉजिक बनता है वो a+b का बनता है। यानी इसके लिए अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं ये आ जाएगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये आ जाएगा 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1। लॉजिक गेट में हम उसको 1 ही कंसिडर करते हैं। यानी दोनों इनपुट में से अगर यहाँ पे एक भी इनपुट हमारे पास हाई होता है उस पर्टिकुलर केस में जो आउटपुट होता है वो हमारे पास हाई वैल्यू का हो जाता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास यहाँ पे दोनों में से एक भी इनपुट अगर हाई है तो हमें आउटपुट पे हायर वैल्यू या आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है या आउटपुट पे हमें करंट ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इन दोनों डायोड के थ्रू हमें यहाँ पे ट्रूथ टेबल फॉर्म हुई है वो और गेट के साथ मैच कर रही है। इसी तरीके से हम यहाँ पे नैंड और नॉर का अगर ट्रूथ टेबल देखते हैं तो वी नो दैट नैंड के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे सीधे इसी के थ्रू यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नैंड का मतलब होता है एंड में अगर हम नॉट का यूज कर दें, जैसे यहाँ पे 0 0 का 0 हो गया तो नैंड के केस में 0 0 का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 0 1 का 0 हुआ है तो ये हमारे पास 0 ना होके इसकी जो वैल्यू है ये 1 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे 0 आउटपुट मिला है तो ये 1 मिलेगा, 1 आउटपुट मिलेगा तो ये 0 के बराबर होगा। तो ये भी हमारे पास आउटपुट के साथ मैच नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम नॉर की बात करते हैं तो नॉर को हम यहीं पे सॉल्व करके लिख सकते हैं। जो ए बी का हमारे पास यहाँ पे आउटपुट मिला है उसका हम नॉट कर देंगे, यानी 0 वैल्यू है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू है उसके साथ ये वैल्यू मैच नहीं कर रही। केवल जो और गेट है और गेट के आउटपुट के साथ हमारे पास जो गिवन डायोड से हमने आउटपुट फॉर्म किया है उसका आउटपुट मैच कर रहा है। सो वी कैन से हियर द सर्किट रिप्रेजेंट्स OR गेट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।